पहले बैटिंग कर ली तो पिच स्लो रहेगी रहेगी, पिच स्लो रहेगी। जो आज कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि भाई पिच इज ऑन द स्लोअर साइड, पिच स्लो है, पिच इज ड्राई एंड देयर आर क्रैक्स, मतलब स्पिनर्स को असिस्टेंस मिलेगी, ठीक है ना। और ड्यू कुड बी अ फैक्टर, इसीलिए बार बार फिर कैफ ने भी बाद में ये बोला, मोहम्मद कैफ ने, कि भाई अगर ये फाइनल ना हो और कोई नॉर्मल गेम हो तब शायद मैं बोलूंगा कि मैं चेस करना चाहता हूं, बिकॉज तब ये प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि फाइनल है, क्योंकि फाइनल का प्रेशर है, इसलिए मैं ये बोलता हूं कि भाई यहां पर आप पहले बल्लेबाजी करो। लेकिन कल यार जब तक अभी तक वैसे ड्यू वाली जहां तक बात है, अगर पूरे टूर्नामेंट में अभी तक ड्यू नहीं दिखी, इतनी ड्यू नहीं दिखी, तो अब तो ड्यू होगी नहीं। और एजेंट भी होता है, आपको टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए। एजेंट भी होता है, एंटी ड्यू एजेंट जो डाला जाता है, टॉस जीत के बैटिंग ही ड्यू की मात्रा कम हो जाती है। और ये हमेशा होता है, देखो बड़े गेम में रोहित शर्मा ने पिछले गेम में भी टॉस जीत के पहले बैटिंग ही की थी। संजय बांगर का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि वो ड्यू को मद्देनजर रख के वो ड्यू की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से पूरे टूर्नामेंट में नहीं है, तो टॉस जीत के पहले बैटिंग। अहमदाबाद टेंपरेचर डिक्रीज सिंस 3-4 डेज। हाँ, ये तो रोहित शर्मा ने बोला कि भैया टेम्परेचर में ड्रॉप हुआ है और ड्यू हो सकती है, लेकिन रोहित शर्मा ने बोला कि अभी तक तो मैंने ड्यू देखी नहीं, गेम डे पे ड्यू नहीं आई है। चांस ऑफ ड्यू आफ्टर 8 PM, आई गेस सेकंड बैटिंग विल बी गुड। अब यही तो कंफ्यूजन है ना। ट्रेविस हेड, मिच मार्श, ज़ैम्पा एंड हेजलवुड की फॉर ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, जडेजा, शमी की फॉर इंडिया। भाई अगर वहां पे ड्यू आ गई और आप चेस करने चले गए तो आपको ठीक है, अगर उन्होंने बैटिंग, आपने उनको बैटिंग करा दी और सेकेंड इनिंग में इतनी ड्यू भी नहीं है और उन्होंने कई बार दिए 300 रन, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा चेस करना इतने बड़े प्रेशर मैच में। लेकिन भाई अभी तक ड्यू नहीं आई है, तो मुझे तो लग रहा है ड्यू आई। मेरे दिमाग में पता है क्या चीज आ रही है, जैसे कि आपने बोला कि पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया 350 लगा दे, क्योंकि ना ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट में, अगर इंडिया के बाद अगर हम बात करते हैं, साउथ अफ्रीका का नाम आता था और साथ में ऑस्ट्रेलिया का नाम भी आता था, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो उन्होंने स्कोर बनाया था 370 या 380, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 380 करीब बनाया था, तो लगातार वो ये काम करते आए। नेदरलैंड्स के अगेंस्ट भी अच्छा खासा स्कोर खड़ा करा था। तो ऑस्ट्रेलिया अगर वहां पहले बैटिंग करते हुए बड़ा स्कोर लगा देगी, और हमने देखा है कि इंडिया चाहे कोई भी टीम हो, अगर सामने स्कोर बोर्ड पे 350 छोड़ो, आप 300 प्लस भी स्कोर हो ना, तो दिमाग पे एक प्रेशर होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर। और कहीं आपने, मैं बार बार वो बात कर रहा हूं कि वो उस प्रेशर के चक्कर यार देखो, शुरुआत की 2 मिनट तो फिर मिडिल ऑर्डर कहां से वो मैच निकाल के देगा ना। बात तो वही है ना कि स्कोर बोर्ड पे आपके इस बार 191 या 200 नहीं होगा, इस बार आपके पास स्कोर बोर्ड पे अगर लंबा टारगेट हुआ, अगर 300 हुआ, 325 हुआ, तो फिर आप फंस जाओगे। आपकी बात ठीक है। एक बात बताता हूं आपको कि अभी तक इंडियन बॉलिंग ने आ जाओ वापस आ जाओ 300 आपके इसमें पड़े थे, जो न्यूजीलैंड वाले गेम में चेज होते हुए, वो भी पिच कैसी थी हम सबको पता है। अब क्योंकि स्लो पिच है और स्लगिश पिच है, तो वहां पर आपके जो स्पिनर्स है, अगर अश्विन को इन्होंने खिला दिया, बैटिंग फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग फर्स्ट करे, तो मुझे नहीं लगता कि इन 3 स्पिनर्स के होते हुए ऑस्ट्रेलिया 300 बनाने देगी। क्यों? क्योंकि जब पहला मैच था, पहला मैच भी जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया था चेन्नई में, वो भी स्लो पिच थी, वो भी वहां पर ड्राई पिच थी, स्लगिश पिच थी, और वहां पर 200 पर आउट कर दिया था हमने ऑस्ट्रेलिया को। तो पहली बात यह है कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। देखो अगर बना दे आउट ऑफ द बॉक्स जाके, वो डिफरेंट है, लेकिन अगर हमारे 3 स्पिनर्स खेलते हैं, अगर अश्विन कल आते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि ऑस्ट्रेलिया 300 बना देगा। बड़ा मुश्किल है। क्यूरेटर ने आज क्या बोला, क्यूरेटर जो है 315 बन सकते, बोला भैया ये नहीं बोला 315 बन सकते हैं, उन्होंने बोला अगर आपने बैटिंग करते हुए पहले 315 बना लिए तो चेस करना मुश्किल होगा, बैटिंग सेकंड मुश्किल होगी। लेकिन अगर वो 300 की रेंज में बोल रहा है, तो पिच, अहमदाबाद की पिच में रन्स तो होते हैं। हमने देखा पाकिस्तान इंडिया वाला मैच हुआ था ना इधर, पाकिस्तान 152 for 2 थी, वहां से लग रहा था 350 बच जाएगा, बट वो कोलैप्स कर गए, उनके बस की नहीं थी, हमारे स्पिनर्स आए, उनकी हालत ही खराब हो गई। अगर संयम से खेलो, एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ, तो यहाँ पे 300 मारना पॉसिबल है, इंडिया के लिए भी, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। देखने वाली बात यह है कि ड्यू फैक्टर आएगा नहीं आएगा, और पिच जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करेगा, क्या पिच बैटिंग के लिए बेटर होगी। जैसे मोहम्मद कैफ कह रहे थे कि शुरू में शायद थोड़ा स्लो प्ले करेगी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे जाएगा, पिच विल गेट बेटर फॉर बैटिंग। अगर वो सच है, ये मोहम्मद कैफ ने बोला, क्यूरेटर कह रहे हैं जैसे जैसे मैच आगे जाएगा, पिच विल गेट डिफिकल्ट फॉर बैटिंग प्लस ड्यू फैक्टर। सो आई थिंक कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं फिर भी बोलूंगा भाई, टॉस जीतो, बैटिंग करो, 300 प्लस रन बनाओ, उनको बोला आके बना के दिखा दो। और ड्यू फैक्टर जब अभी तक पूरे टूर्नामेंट में नहीं हुआ, तो अभी भी नहीं होगा। इसमें एक पॉइंट ये भी है ना कि जो टॉस पर बात हो रही है कि पहले बैटिंग कर लो या सेकंड बैटिंग कर लो। अब अगर ऑस्ट्रेलिया का टूर्नामेंट आप देखें, तो फर्स्ट बैटिंग पे तो बड़े स्कोर आए हैं, लेकिन जहां जहां चेस किया इस टीम ने, कहीं ना कहीं ये टीम फंसी है।
चाहे आप साउथ अफ्रीका वाला सेमीफाइनल निकाल हाँ, लो, सही बात। वहां भी फंस गए। अफगानिस्तान वाला गेम निकाल लो, वहां भी वहाँ भी 292 वो भी चेस अच्छे करने विकेट पे हाँ, 91 for 7 हो गए थे। 2 गेम ये हो गया, यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से मैं तो फंसे इसीलिए थे। चाहता हूँ कि बैटिंग करो आप। इसीलिए आप देखो ना 2-3 गेम ऐसे इंस्टेंसेस हुए जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने चेस अच्छा नहीं किया है। ठीक है, मैच वो निकाल गए, किसी मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने कर दिया, किसी मैच कल वो सेमीफाइनल में जॉश पैट इंग्लिश। कमिंस ने नीचे से आकर वो मैच जिता दिया, जॉश इंग्लिश कर गए, लेकिन कहीं ना कहीं टीम तो फंसी है चेस करते हुए। अब पांडे जी एक इसीलिए सेकंड रुको, मैं point है। आपको इसी पे कंटिन्यू इसी पे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, आपने बोला ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से आप बोल रहे हो कि चेस करते हुए फंस रहे हैं। अब मैं इसी पर्सपेक्टिव से आपसे पूछता हूं, अभी तक मैं पूरे टूर्नामेंट में बोलता रहा हूं कि हमारी बॉलिंग हमारी बैटिंग से अच्छा कर रही है। हमारी बैटिंग ने बाय द वे जबरदस्त किया है, बहुत जबरदस्त किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा बॉलिंग को ऐसे देता हूं। अब आपके पास 5 ही बॉलर है, हार्दिक पांड्या बाहर हो गया, 5 ही बॉलर है। 1-2 मैच से मैं देख रहा हूं कि शबी भाई पे बहुत ज्यादा हैवी डिपेंड कर रहे हो आप। पहले वाला भी न्यूजीलैंड वाला मैच में शबी भाई ने 5 विकेट निकाले थे, ये वाले में भी 7 विकेट निकाले हैं। सबने अच्छा करा है, कोई डाउट नहीं है, बट शबी भाई का थोड़ा ज्यादा, हाँ कल जडेजा का मेरे को देखना है, जडेजा शायद विकेट ज्यादा लेंगे। तो इस पर्सपेक्टिव से देखो, आपने अगर बैटिंग पहले करा दी, ठीक है, और आपने बना लिए 280-300 रन बना लिए, तब अब आपका मैच है आपके गेंदबाजों के हाथ में कि लो भाई डिफेंड करके दिखाओ। मैच उनको जिताना है। बिल्कुल। बैटिंग ने अपना काम कर लिया, चाहे 250 बनाओ, चाहे 300 बनाओ, 350, 400 जो भी बनाओ, मैच खत्म करेंगे बॉलर। उस दिन भी इन्होंने 400 बना लिया, लेकिन न्यूजीलैंड एक टाइम पे ऐसा लग रहा था चेस कर सकती है, कुछ पॉइंट्स पे लग रहा था। तो क्या आपको भरोसा है अपनी गेंदबाजी पे कि सेकंड इनिंग में गेंदबाजी जिताएगी ज्यादा, या आपको सेकंड इनिंग में भरोसा है अपनी बल्लेबाजी पे कि देखो फिर से वही चॉइस है ना कि बल्लेबाजी पे ज्यादा भरोसा है कि भाई ये लोग चेस करके दिखा देंगे, इन पे प्रेशर नहीं आएगा, या गेंदबाजी पे ज्यादा भरोसा है? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे गेंदबाजी पे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि मैंने बल्लेबाजी को देखा हुआ है बड़े प्रेशर मोमेंट पे चोक करते हुए इन्हीं लोगों को, है ना, कि बड़े बड़े मोमेंट आगे चोक कर गए। अब बैटिंग पहले करोगे तो फ्रीली एक्सप्रेस करो, क्योंकि आपके पास कोई 300 350 का पहाड़ नहीं है, हाँ उसमें भी रन बनाने पड़ेंगे। और बॉलिंग ने लगातार एक बार भी इस टूर्नामेंट में 300 रन खाए नहीं है। बैटिंग आपकी कोलैप्स भी की है, इंग्लैंड वाले मैच में कम रन भी आए हैं, बैटिंग आपकी 3 डक पे भी आउट हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इंडिया पहले बैटिंग करे। अब आप कंटिन्यू कर लीजिए। नहीं, अब बिल्कुल, अगर कॉन्फिडेंस की बात है कि कौन से एस्पेक्ट में ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, चाहे इंडिया डिफेंड कर रहा हो या फिर आप चेस कर रहे हो, मोस्ट लाइकली अगर आप इस समय पर देखो ना, तो एज अ टीम बैटिंग से बॉलिंग से अगर आप चेस भी कर रहे हो तो भी उतना ही कॉन्फिडेंस रहेगा मुझे, या फिर आप डिफेंड भी कर रहे हो तो भी उतना ही कॉन्फिडेंस रहेगा। इसका एक रीजन ये भी है कि अभी ठीक है, आपने वो पॉइंट सही रखा कि मोहम्मद शामी पे थोड़ा सा ज्यादा दिखा है, सेमीफाइनल में बहुत ज्यादा उनके ऊपर था, आपको चेस में भी कॉन्फिडेंस है, आपको चेस में भी कॉन्फिडेंस है कि बैटिंग सेकंड करे तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल वो निकाल सकते हैं, क्योंकि आप ये देखो ना, ऐसा तो है नहीं कि आप फंसे नहीं हो, ऑस्ट्रेलिया नहीं फंसाया था और आपने मैच निकाला था, और सिर्फ एक बार नहीं हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि ये टीम ने मतलब प्रेशर से बाहर निकल के नहीं दिखाया एज अ बैटिंग यूनिट, कई बार हो चुका है। इंग्लैंड वाले गेम में हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में हो चुका है, एशिया कप में पाकिस्तान वाले गेम में हो चुका है, तो कई बार बैटिंग ने भी करके दिखाया इधर 2 महीनों में। अगर आप देखो, अक्षय सक्सेना कंटिन्यू करेगा, अक्षय सक्सेना बोल रहे हैं कल टॉस लूज करना अच्छा होगा क्या? गिल चलेगा, कल गिल चलेगा, लेकिन टॉस लूज करना अच्छा नहीं होगा भाई। टॉस जीतो, बैटिंग करो मेरे हिसाब से। हाँ जी, बैटिंग ने भी आपको 3-4 इंस्टेंसेस में प्रेशर से बाहर डिलीवर करके दिखाला, आपको बाहर निकाला है। अब बॉलिंग से आ जाते हैं, 230 आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट बनाए, ट्रिकी विकेट थी, लेकिन इतना भी कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं था। आपने इंग्लैंड को 130 रनों पर ऑल आउट कर दिया डिफेंड करते हुए। वहां भी आप देखो कि ऐसा ठीक है इंग्लैंड अच्छा नहीं खेल रही थी, लेकिन भाई नाम तो बड़े बड़े उनके पास भी थे ना, बैटर्स में सारे बड़े बड़े नाम थे। आपने 130 रनों पर ही ढेर कर दिया। साउथ अफ्रीका 326, हालांकि बहुत ज्यादा ऊपर का टोटल था, लेकिन आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप 83 ऑल आउट कर दोगे, आपने 83 ऑल आउट कर दिया। तो इस बॉलिंग यूनिट ने और इस बैटिंग यूनिट ने ऐसे ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हुई है जो अपने आप में ये कॉन्फिडेंस आपको देता है कि चाहे आप टारगेट डिफेंड करो, चाहे आप टारगेट चेस करो, अल्टीमेटली वो मेरे लिए ज्यादा कॉन्फिडेंस अगर पर्सनली आप मुझसे पूछे तो बड़ा गेम है। मैं नहीं चाहता कि आप टारगेट चेस करने जाओ, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट का वो प्रेशर। मैं भी सेम यही है मेरा भी, कि अगर बड़ा गेम है तो आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करो। कॉन्फिडेंस भी आपकी बॉलिंग ने बैटिंग ने भी दिया है, जब आपने 0 for 2, 2 for 3 से आप चेस कर गए थे, लेकिन बॉलिंग क्योंकि जिस तरीके से आपकी रही है, छोटे टारगेट भी बॉलिंग ने डिफेंड किए हुए हैं। तो मेरे